सिर्फ गोट फार्मिंग नहीं, दुनिया का कोई भी बिजनेस लो, उसमें आपको सब्र और संघर्ष ये दोनों करना पड़ेगा ही। माँ के पेट से पैदा होने के बाद ऊपर जाने तक हर एक के लाइफ में, हर एक की दुनिया में संघर्ष बना ही है। तो आप संघर्ष को मत घबराइए। इस संघर्ष और स्ट्रगल के बीच ऐसा कुछ कर जाइए कि आपको दुनिया सलाम करे। अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है तो ये दो लोगों को कभी मत भूलना। एक वो जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ के चला जाए, और दूसरा वो जो बुरे वक्त में आपका हाथ पकड़ के उस सिचुएशन से आपको बाहर निकाले और जीने के लिए आपको मजबूर करे। हेलो, नमस्ते, सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टाइटल और थंबनेल देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक गोट फार्मर्स के लिए या बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हमारे गोट फार्मिंग की जर्नी, जो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है और शायद आपको भी इंस्पायर कर जाए। अगर ये वीडियो देख के कोई एक भी बंदा अपनी गोट फार्मिंग में सक्सेस हो जाता है तो समझ लेना इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आज से 5 साल पहले मैंने गोट फार्मिंग की शुरुआत की थी, लेकिन गोट फार्मिंग में आने से पहले मुझे एग्रीकल्चर फील्ड की कोई भी जानकारी नहीं थी। मतलब खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि अनाज कैसे उगता है, कैसे बीज पेरा जाता है, कैसे अनाज उगता है। मतलब एग्रीकल्चर में मैं ज़ीरो था और बिना कोई नॉलेज के मैं एग्रीकल्चर फील्ड में आ रहा था। तो इसमें टिके रहना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि गोट फार्मिंग में आने से पहले मैंने 1-2 जॉब स्किप करके आया हुआ था, मतलब छोड़ के आया हुआ था। और इसलिए नाम रखने वाले लोग पीछे बहुत नाम रख रहे थे कि बंदा इतनी पढ़ाई करके जॉब मिलने के बाद भी जॉब स्किप करके गोट फार्मिंग कर रहा है। क्योंकि हमारे इंडिया में फॉर्मल कपड़े पहन के किसी कंपनी के अंडर 9 से 5 जॉब करने वाले को सक्सेसफुल पर्सन समझा जाता है और उसकी लाइफ को सिक्योर समझा जाता है। इसी के कंपैरिजन में अगर कोई बंदा बिजनेस करता है या एग्रीकल्चर फील्ड में आके खुद के दम पे कुछ करने की कोशिश करता है, चाहे वो अपने फील्ड में 6,000 कमाए या 60,000 कमाए, 6 लाख कमाए, कभी उसकी लाइफ को सिक्योर नहीं समझा जाता, क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन होते हैं। इस मेंटालिटी को कभी चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई टीचर या कोई पेरेंट्स ये नहीं बोलते कि लाइफ कैसे जी जाती है। बस हमें यही सिखाया गया है कि पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लो, अच्छी जॉब पे सेटल हो जाओ। इसी के लिए आज के जनरेशन में ऐसी रेस लगी पड़ी है, इतना कंपटीशन है कि एक बच्चे ऐसे डिप्रेशन में जा रहे हैं कि उनको लाइफ जीने का मौका तक नहीं मिल रहा। अगर एक आम इंसान के लाइफ जर्नी के ऊपर बात की जाए तो एक आम इंसान 21 साल तक अपने पढ़ाई के लिए वक्त दे देता है। 21 साल से 25 साल के अंदर उसे अच्छी जॉब हासिल करनी पड़ती है, उसी जॉब से अपना घर बसाना पड़ता है, उसी सैलरी में अपने बहनों की शादी करनी पड़ती है, अपने घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कुछ ड्रीम्स अगर उस सैलरी में सेटिस्फाइड नहीं हो पाते तो बाहर से लोन लेना पड़ता है, बहनों की शादी, घर का लोन, उसके बाद अपने बच्चों का एजुकेशन का खर्च, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपने घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए और टाइम काम करना पड़ता है। इतने लंबे संघर्ष के बाद इंसान जब थक जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसी में से एक बच्चा बोलता है कि आपने हमारे लिए किया है क्या है, तब सोचना पड़ता है कि गलती कहाँ हुई, क्या ये सिस्टम गलत था या ये सोच गलत थी। मैं जॉब के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। प्राइमरी स्टेज पे, मतलब शुरुआत के दौर में जो आपको जॉब करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप जॉब नहीं करोगे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मुझे ये बोलना है कि जॉब करते करते आपका एक खुद का एक ऑप्शन बना के रखो कि अगर कुछ जॉब में कुछ बुरा हो जाता है, अगर आप कंपनी का टारगेट या प्रेशर झेल नहीं पाते, तो आप जॉब छोड़ के अपने खुद के बिजनेस में फोकस कर सकते हो। आज के दिनों में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे सब्सिडीज दिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स इसमें आ नहीं सकते, क्योंकि उनके दिमाग पे एक ही सवाल है कि लोग क्या कहेंगे। खैर, मेरा ये टॉपिक नहीं है, जो लाइफ के फैक्ट्स हैं वो बताने की कोशिश कर रहा था। किसी को हर्ट हुआ होगा तो रियली वेरी सॉरी। तो हम बात कर रहे थे मेरे गोट फार्मिंग की जर्नी के रिलेटेड
तो कैसे हमने सिर्फ 20 घंटे में सक्सेसफुल गोट फार्मिंग की है। हमारे महाराष्ट्र भाषा में गुंटा मतलब 33/33 मतलब 33/33 के जो जगह होती है उसे 1 गुंटा बोलते हैं। वैसे सिर्फ 20 घंटे में हमने सक्सेसफुल फार्मिंग करके दिखाई है। तो हमारे लिए ये सब पर इतना आसान भी नहीं था। शेड का काम तो हम खुद ही किए थे, मतलब मेरा छोटा भाई, हमारे अब्बा और मैं मिलके। अभी जो वीडियो में आपको दिख रहा होगा ये शेड हम सिर्फ तीनों ने मिलके बनाया है। इसमें किसी कारपेंटर के सुतार की हेल्प हमने नहीं ली है। एक बनाने का शौक था जो बना डाला और बहुत अच्छा बन गया। इसके बाद वाली जर्नी हमें कुछ भी नॉलेज नहीं था गोट फार्मिंग का, इसलिए हमने एक डॉक्टर हायर करके रखा था मंथली सैलरी पे। हम टोटली उसी पे डिपेंड थे, ब्रीड सिलेक्शन से लेके मेडिसिन ट्रीटमेंट जो भी है, आगे के जो डिसीजन लेने हैं उसी पे डिपेंड थे। वो जो बोलेगा वही हमारे लिए सही था। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उसी डॉक्टर की वजह से हम अपने फार्मिंग की जर्नी की 3 साल बर्बाद करके लिए थे। सबसे पहली गलती ब्रीड सिलेक्शन, मतलब जो हमें ब्रीड सिलेक्शन करना था वो सही नहीं हो पाया। ग्रेजिंग की हुई गोट्स मतलब चराई हुई गोट्स कभी बंदिस्त फार्मिंग में नहीं चलती। सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक वहीं पे हुई, डॉक्टर पे भरोसा रख के ग्रेजिंग की गोट्स लिए। और दूसरी मिस्टेक ये हुई कि कभी फार्मिंग हाई लेवल पे नहीं करनी चाहिए, कम से कम क्वांटिटी में करनी चाहिए, छोटी स्टेप लेके धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। दूसरी मिस्टेक हमारी यही हुई कि हम शुरुआत में ही 40 से 50 क्वांटिटी में गोट्स परचेस किए। गोट्स फार्म पे लाने के बाद ग्रेजिंग की हुई गोट्स फार्म पे लाए। बारिश के दिन थे और हर तरफ चारा अवेलेबल था, तो शुरुआत के दिनों में कुछ लगा नहीं। लेकिन जैसे बारिश खत्म हुई, चारे का मैनेजमेंट गलत होने लगा। उसी वक्त उस डॉक्टर ने ET, PPR एंड FMD तीनों वैक्सीन एक ही महीने में लगा दी। ओवर हीट की वजह से जो गोट्स थे जिन्होंने किड्स दिए हैं उनका दूध चला गया। जो गोट्स प्रेग्नेंट थे उनका अबॉर्शन हो गया। छोटे छोटे किड्स बिना दूध के मरने लगे, मॉर्टेलिटी बहुत बढ़ गई। हम कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि हम टोटली डिपेंड थे उस डॉक्टर के ऊपर। जो वो बोलेगा वो हमारे लिए सही था। धीरे धीरे जर्नी बढ़ने लगी। जो गोट्स बचे कुछ गोट्स थे, मानो उसमें कुछ जान ही नहीं थी। इसी में मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ट्रेनिंग लेना चाहिए, गोट फार्मिंग का ट्रेनिंग लेना चाहिए। कमर्शियल जगह पे जाके मैं गोट फार्मिंग का ट्रेनिंग करके वापस आया। थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आया था कि मैं गोट्स की ट्रीटमेंट अब कर सकता हूँ। लेकिन जो मुझे ट्रेनिंग दी गई थी वो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग थी, सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं थी। क्योंकि गोट फार्मिंग को समझने के लिए कम से कम 3 से 4 साल इस फील्ड में बिताना पड़ता है, तब जाके कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है। ट्रेनिंग लेके आने के बाद हमने उस डॉक्टर को हमारे फार्म से निकाल भेजा। हमारे साथ साथ हमारे गांव के 2 से 3 फार्म ऐसे उसने बर्बाद किए थे। सब ने अपने फार्म बंद किए, लेकिन हमारा चल रहा था क्योंकि कुछ करके दिखाना है, जिद से आके खड़े हुए थे। हार मानना मतलब हमारा बहुत बड़ा मजाक होने वाला था। और मेरी तीसरी मिस्टेक यही हुई कि जो गोट्स अब ख़राब हो चुके हैं उनको ट्रीट करते करते मेरे 1.5 से 2 साल का वक्त इस जर्नी में चला गया। और हालात भी कुछ ऐसे थे, एक गोट्स ऐसे हालत में थे, अगर इसे मार्केट में मैं बेचने लेके जा रहा था तो उसकी वैल्यूएशन, बीच में जो दलाल बैठे थे उसकी वैल्यूएशन 500 रुपये 1000 रुपये कर रहे थे। कुछ समझ नहीं रहा था कि क्या करना है, क्योंकि फार्मिंग में इतनी मेहनत की थी। दिन के 16-16 घंटे मेहनत करते थे। घर पे सिर्फ मैं खाना खाने के लिए आता था, सोने के लिए फार्म पे ही जाया करता था। 3 साल तक मैंने किसी रिश्तेदार की शादी अटेंड नहीं की, ना किसी रिश्तेदार से मिलने गया। इतनी मेहनत करके, इतना सेक्रीफाइस करके बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा था। अकेले में आंख से आंसू निकलते थे। बिजनेस को लेके जितने भी हम ड्रीम्स देखे थे, जितने सपने देखे थे, वो हमारे आंखों के सामने बिखर रहे थे। ऐसा लग रहा था शायद आप कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। हमारा शायद वक्त अच्छा था। मेरा एक बचपन का दोस्त है एजाज़, वो कभी कभी मुझे मिलने आया करता था। उसने एक एडवाइस दी कि एक ग्रुप है देसी इलाज ग्रुप इंडिया, जिसके एडमिन राम पवार सर हैं और गुलाम भाई सर। उस ग्रुप में
गोट फार्मिंग में महारत हासिल किए हुए बहुत से लोग थे, जैसे गुलाम भाई, राम सर, मापारी सर, राशिद शेख साहब, सैयद सोहेल साहब। ऐसे लोगों के अंडर हमें सीखने मिलने लगा। इसके बाद शायद हमारी किस्मत ही करवट लेने लगी। पुराने जितने भी गोट्स थे वो सेल करके वही जिद से, वही डेडिकेशन से फिर से एक बार फार्म खड़ा किए। मैं ये कभी नहीं बोलता कि हमारे साथ गलत हुआ, हमें इतना सीखने मिला कि आगे फ्यूचर में कभी ऐसे सेटबैक्स आएंगे या कुछ होगा तो फिर से खड़े होने की हमारे में हिम्मत आ गई। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर आपने बिना प्रॉफिट के 3 साल तक इस फील्ड में वेट किया, ऐसी कौन सी बात थी कि जो आपको 3 साल तक हारने नहीं दी? इसमें मेरा जवाब हमेशा ये रहता है कि इसकी वजह है हमारा पास्ट। हमारे पास्ट में कुछ ऐसा बुरा वक्त आके गया, कुछ ऐसे सिचुएशन आके गए जैसे कि मान लो हमें दुनिया का रंग ही दिखाई दिया, हमारे पे बुरा वक्त था तो बहुत सारे लोग हमारा साथ छोड़ के चले गए थे। खैर वो वक्त नहीं रहा, उसमें से निकल के फिर से स्टैंड हो गए, लेकिन दिमाग में वो यादें रह गई। मैं लोगों को हमेशा यही एडवाइस देता हूँ कि अगर आपको सक्सेस होना है तो 2 लोगों को हमेशा याद रखना। एक वो जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ के चला जाए, और दूसरा वो जो बुरे वक्त में आपका हाथ पकड़ के उस सिचुएशन से आपको बाहर निकाले और जीने के लिए आपको मजबूर करे। लाइफ बिताने के लिए 100 खोटे सिक्कों की ज़रूरत नहीं है, बस 4 इक्के ऐसे पाल लो 100 लोगों के बराबर हो। अब लोगों के पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो अब बोलते हैं कि अगर गोट फार्मिंग करना ही था तो इतना एजुकेशन क्यों लिया। तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि लिया हुआ एजुकेशन कभी वेस्ट होता है। मेरा एजुकेशन बिजनेस मैनेजमेंट में हुआ है और सिखाने के लिए हमारे एक सर थे, शिवकांत सर, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छा सिखाया है। बिजनेस मैनेजमेंट के जितने भी रूल्स होते हैं, मतलब प्राइस सेट करना, क्वालिटी सेट करना, आपके बिजनेस का प्रोडक्शन रेट क्या होना चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इसका सब जितना मुझे सीखने मिला था, इसका सब निचोड़ मैंने मेरे बिजनेस में डाल दिया। और इसका इफेक्ट ये हुआ कि कभी मुझे गोट सेल करने के लिए मार्केट में जाना नहीं पड़ा। जो भी कस्टमर आते हैं डायरेक्ट मेरे फार्म पे आते हैं। पिछले 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसी लॉकडाउन में 1000 से 1500 कस्टमर मेरे से गोट परचेज करने के लिए होल्ड पे रुके हुए हैं। इसके बाद हमारे एक भाई के साथ हमने कर्नाटका उडुपी में हमारी एक ब्रांच स्टार्ट की। कर्नाटका और महाराष्ट्र में 4 अलग अलग सेलिंग पॉइंट स्टार्ट किए जहां से हमारे गोट्स सेल किए जाते हैं। और रही बात अचीवमेंट की या इनकम की, अगर आप प्रोडक्शन लाइन में हो या अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का हो तो आप कभी आपका प्रॉफिट पैसों में ना गिने, बल्कि ये देखें कि आपके बिजनेस की वजह से कितनों का घर चल रहा है। पिछले 2 साल से हमने 70 से ज़्यादा गोट फार्मर्स को स्टैंड किया है। बेशक रोजी देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन ऊपर वाला हमारे जरिए 70 से ज़्यादा घरों में रोटी दे रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एज ऑफ 32 में अगर मैं 70 गोट फार्मर को स्टैंड कर सकता हूँ तो आने वाले जर्नी में, आने वाले सालों में अगर आपकी दुआओं का साथ रहा तो इससे ज़्यादा लोगों को स्टैंड कर सकूँगा। मेरे पास एग्रीकल्चर का कोई नॉलेज ना होते हुए अगर मैं सक्सेस हो सकता हूँ तो आपके लिए वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिल से मेहनत करनी होगी, अपने बिजनेस के साथ ईमानदारी बरतनी होगी, अपने कस्टमर के साथ ईमानदारी बरतनी होगी। पहली बात तो दूर की सोचनी पड़ेगी। कस्टमर को बेवकूफ़ बना के ज़्यादा पैसे कमा के आप शॉर्ट टर्म के लिए अपना फार्म चला सकते हो, लेकिन आपको अगर दूर जाना है, 20 से 50 साल का सफ़र तय करना है इस बिज़नेस में, आपको अपने कस्टमर के साथ वफादार रहना पड़ेगा। आपको अपने कस्टमर को हर एक नॉलेज देनी पड़ेगी ताकि उसका भी फार्म स्टार्ट हो सके, उसके भी घर में रोटी रोजी आए। बहुत सारे लोग बोलते हैं गोट फार्मिंग मत करो, गोट फार्मिंग फेल होता है। 3 साल लॉस होने के बाद भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि गोट फार्मिंग कभी नहीं फेल होता। फेल होता है तो मैनेजमेंट। जितने भी गोट फार्म आज बंद पड़े हैं उसका रीज़न है कि मैनेजमेंट ही फेल हुआ है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर सभी गोट फार्मिंग करने लगे तो आगे का फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारे बड़े बड़े लोग इस गोट फार्मिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल लोग अब गोट फार्मिंग में आ रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत पैसा है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ये बिज़नेस पैसे वालों के लिए नहीं है। जो कुदरत ने जो रिसोर्स हमें अवेलेबल करके दिया है वो अगर यूज़ करके हम गोट फार्मिंग करेंगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपके पास पैसा है और पैसा लगा के आप पैसा कमाना चाहते हैं तो शायद आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो गोट फार्मिंग में बहुत सब्र की ज़रूरत है और सबसे बड़ी आईएमपी बात कि आपको मिट्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपका एजुकेशन कितना भी हुआ हो और कितनी भी आप रिच होने दो,
जब तक आप मिट्टी के साथ नहीं मिलेंगे तब तक इसमें आपको फल मिलेगा भी नहीं। सिर्फ गोट फार्मिंग नहीं, दुनिया का कोई भी बिजनेस लो, उसमें आपको सब्र और संघर्ष ये दोनों करना पड़ेगा ही। माँ के पेट से पैदा होने के बाद ऊपर जाने तक हर एक के लाइफ में, हर एक की दुनिया में संघर्ष बनाई है। तो आप संघर्ष को मत घबराइए। इस संघर्ष और स्ट्रगल के बीच ऐसा कुछ कर जाइए कि आपको दुनिया सलाम करे। रही गोट फार्मिंग की फ्यूचर की बात, तो गोट फार्मिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इंडिया में इतने गोट फार्मर्स होने के बाद भी गोट की शॉर्टेज हो रही है। और दूसरी बात, अब तक एक्सपोर्ट का कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लाइव गोट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ दिनों से DGFT का लाइसेंस लेके गोट्स एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। DGFT का लाइसेंस लेने का क्या प्रोसेस है और कौन सी ब्रीड आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, कितनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसका सभी डिटेल हम आपको देंगे। हमने सिर्फ 20 घंटे में कैसे चारे को मेंटेन किया। हमारे गोट फार्मिंग जर्नी में जब भी सेटबैक्स आए, मतलब जब भी कुछ बैड सिचुएशन आए, उसको हमने कैसे फेस किया, इसके सारे डिटेल्स हम आपको देते रहेंगे। इसी के साथ साथ हमने घर पे ही लिवर टॉनिक बनाना सीखा है, कैल्शियम बनाना सीखा है और बहुत सारे मेडिसिन्स हम आयुर्वेदिक ही बनाते हैं, जो आपको इसी चैनल पे सीखने मिलेगा। और वो बनाने की क्या प्रोसेस है, कैसे बनाया जाता है, वो हम आपको इसी चैनल पे सिखाते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दिख रहा है, उसे प्रेस करके जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आगे देखिए हमारे गोट फार्मिंग जर्नी की कुछ मेमोरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।